चलो अभी लास्ट लेक्चर में अपने कहाँ तक पढ़ा था? लास्ट लेक्चर के अंदर हमने टाइप्स ऑफ एसेट पढ़ी थी, है ना? याद है कि भूल गए सब लोग? सर 50 एसएस पे हम आए थे। ओके, फिक्टिशियस एसेट में फिर से आप लोगों को समझा देता हूँ, है ना? हाँ सर। fictitious asset do not have a market value. Fictitious asset do not have a physical form. Fictitious asset is realizable value is a zero. Fictitious कोई भी एसेट को हम मार्केट में बेचने से पैसा मिल सकता है, लेकिन fictitious asset means those type of asset which is do not sell in a market. fictitious asset को हम मार्केट में बेच सकते नहीं है। अगर मार्केट में बेचने जाओ तो उसका कुछ पैसा रियलाइज होता नहीं है ना? ये एक एसेट है जिसका पैसा हमको, ये एक ही ऐसी एसेट है जिसको हम मार्केट में बेचने से पैसा मिलता नहीं है। क्लियर? सबको समझ में आया? fictitious asset that's mean non recurring expense means that type of expense benefit of this expense is available for the period for more than 1 year. हम कोई भी ऐसा एक्सपेंस कर देते हैं जिसका बेनिफिट हमको सालों साल मिलने वाला हो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, व्हेन जब अपने अपने बिजनेस स्टार्ट करते हैं तब एक ओपनिंग सेरेमनी रखते हैं, है ना? जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तब क्या करते हैं अपने, मतलब बिजनेस स्टार्ट करने की खुशी के अंदर हम क्या करते हैं, सबको इनवाइट करते हैं, और इनवाइट करने के बाद हमको सब नाश्ता करवाते हैं, आइसक्रीम खिलवाते हैं, या तो आप बोल सकते हैं किसी को ज्यादा पार्टी देने दो, लंच या डिनर करवाते हैं। तो ये जो एक्सपेंस किया वो तो जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया तभी किया, दूसरी बार होने वाला, दूसरी बार वो एक्सपेंस होगा नो नहीं होगा। लेकिन उसका बेनिफिट हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जब चलो कि हमने किसी को पार्टी दी, जब बिजनेस स्टार्ट किया, तो क्या बेनिफिट होगा? क्योंकि बेनिफिट ये होगा कि जब हमने जब पार्टी दी तो सारे कस्टमर जो होंगे या तो अपने रिलेटिव्स जो होंगे वो बिजनेस से क्या होंगे, जान पहचान वाले हो जाएंगे, है ना? और उसका बेनिफिट हमको एक साल तक नहीं मिलेगा, सालों साल तक मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन ये जो एक्सपेंस हमने खर्चा जो किया नाश्ते करवाने का, आइसक्रीम खिलाने का, या तो लंच या डिनर का, वो तो इसी साल किया है, लेकिन उसका बेनिफिट हमको नेक्स्ट ईयर भी मिल सकता है। तो इट्स कॉल्ड अ नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, जिसका पेमेंट एक बार होता है लेकिन उसका बेनिफिट हमको क्या मिलता है, सालों साल तक मिलता है। इट्स कॉल्ड इन अकाउंटिंग लैंग्वेज प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। उस एक्सपेंस को क्या बोला जाता है? प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। क्लियर? सबको समझ में आया? तो यस सर। हाँ चलो, तो अभी नेक्स्ट टॉपिक है अपना रिसिप्ट। रिसिप्ट मतलब क्या होता है अकाउंट की लैंग्वेज में? रिसिप्ट किसको बोला जाता है? रिसिप्ट मतलब पैसा मिलना। रिसिप्ट मतलब क्या होता है? पैसा मिलना। पैसा मिलना किसी भी तरह से। मनी रिसीव होती है तो उसको क्या बोला जाता है? अकाउंट की लैंग्वेज में रिसिप्ट बोला जाता है। तो उसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, व्हेन मनी इज, किसका, जो माइक चालू है वो बंद कर दो, और मोबाइल की स्क्रीन को टच मत करो, जो भी टच कर रहा है वो। व्हेन मनी को भी टच कर रहा है, लिखने में यहाँ पे प्रॉब्लम होती है भाई, आप टच करते हो तब। मनी इज रिसीव ड्यू टू कॉन्सिक्वेंस, किसका माइक चालू है वो बंद कर दे, कॉन्सिक्वेंस ऑफ, सर विमल का। हाँ उसको बोलो बंद कर दे, बिजनेस ट्रांजेक्शन इट इज known as रिसिप्ट। उसको क्या बोला जाता है अकाउंट की लैंग्वेज में? रिसिप्ट बोला जाता है। उसको अकाउंट की लैंग्वेज में क्या बोला जाएगा? रिसिप्ट बोला जाएगा। एक मिनट विमल को म्यूट कर देते। हाँ चलो समझ में आया रिसिप्ट किसको बोला जाता है?
अपने किसी के पास से पैसे मिलते हो, when money is received due to consequence of business transaction, जो भी ट्रांजेक्शन बिजनेस के अंदर होते हैं, उस ट्रांजेक्शन से अगर मनी रिसीव होती हो, हमको पैसा मिलता हो, तो उसको क्या बोला जाता है? रिसिप्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको? अकाउंट की लैंग्वेज में रिसिप्ट बोला जाता है। क्लियर सबको? रिसिप्ट किसको बोला जाता है? क्लियर यस के नहीं? सर। सर ओके, आगे क्या है? दिस रिसिप्ट आर क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। रिसिप्ट के टाइप्स बनाए हैं। रिसिप्ट के क्या बनाए हैं? टाइप्स। किसके हिसाब से? उसके रिसिप्ट मतलब जो पैसा मिलता है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे उसका पहला जो टाइप्स है, पहला जो टाइप है उसको हम रेगुलर या तो रेवेन्यू रिसिप्ट बोला जाता है। कौन अभी भी बोर्ड को कोई टच कर रहा है? उसको क्या बोला जाता है अकाउंट की लैंग्वेज में? एक रिसिप्ट है, और रिसिप्ट के दो टाइप है। पहला टाइप है वो आपका है रेवेन्यू रिसिप्ट। कौन सा है पहला जो है वो अपना? रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब क्या होता है वो मैं समझा देता हूं। अब आपकी जो रिसिप्ट मतलब इनकम हुई, कुछ भी बिजनेस ट्रांजेक्शन से अगर आपको पैसा मिलता है, मनी रिसीव्ड होती है, तो उसको रिसिप्ट बोला जाता है। और रिसिप्ट के कितने टाइप है? दो टाइप है। दो टाइप में से पहला कौन सा टाइप है? रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब क्या होता है? रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब वो होता है द फ्लो ऑफ द रिसिप्ट वुड बी रिमेन कांस्टेंट। इस रेवेन्यू रिसिप्ट का जो पैसा है, जो इनकम है, वो कांस्टेंट रहती है। एवरी डे टू डे ट्रांजेक्शन से हमको मिलती रहती है। फ्रॉम दिस रिसीप्ट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर और लॉस इंकर कैन बी असर्टेन। इन दिस कैटेगरी ऑफ रिसिप्ट इनकम ऑफ सेल ऑफ इनकम ऑफ कमीशन, income of discount, income of rent are included. This kind of receipt arise frequently. Revenue receipt is known as a revenue income. उसको revenue receipt को revenue income भी बोल सकते हैं। तो जो डे टू डे ट्रांजेक्शन होता है, डे टू डे अपने जो ट्रांजेक्शन होता है, उससे जो मनी रिसीव्ड होता है, मनी रिसीव्ड ड्यू टू एवरीडे ट्रांजेक्शन, money received due to everyday transaction, इसको क्या बोला जाता है? रेवेन्यू रिसिप्ट बोला जाता है। या तो हम उसको दूसरा भी बोल सकते हैं, रेगुलर। क्या होता है? रेगुलर इनकम, रेगुलरली रिसिप्ट, उसको हम रेगुलरली रिसिप्ट बोला जाता है। जैसे कि उसका एग्जांपल लिखना हो तो लिख सकते हैं, सेल करने से पैसा एवरीडे मिलता है, कमीशन रिसीव्ड वो भी अपने जो बिजनेस करते हैं उस हिसाब से मिलता है, इनकम ऑफ डिस्काउंट वो भी बिजनेस के अंदर एवरीडे मिलती रहती है। तो इसको सारे सब क्या है, किसके एग्जांपल है ये? रेवेन्यू रिसिप्ट के। और रेवेन्यू रिसिप्ट से बिजनेस का प्रॉफिट पता चलता है ना? एट द एंड ऑफ द ईयर व्हेन द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट, रेवेन्यू रिसिप्ट से पता चलता है कि बिजनेस के अंदर कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। दूसरा है अपना कैपिटल रिसिप्ट। दूसरा जो है वो अपना है कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट कब मतलब डे टू डे ट्रांजेक्शन से कैपिटल रिसिप्ट नहीं होता, कभी कभी होता है। मैं आपको एग्जांपल दूं, आपके पास कोई बिल्डिंग है, आपके पास क्या है, कुछ बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को आपने बेच के आपको पैसा मिला, वो आपकी रिसिप्ट तो हुई, लेकिन वो कौन सी रिसिप्ट हुई? आपकी कैपिटल रिसिप्ट हुई, क्योंकि उसका पैसा आपको हर बार मिलने वाला नहीं है। अब उसको डे टू डे ट्रांजेक्शन में सेल कर सकते नहीं है। जैसे आपको दूसरा एग्जांपल दूं, अगर आपके पास कार है, मोटर कार, व्हीकल, वो आप बेच के आपको पैसा मिल सकता है, तो उसको रिसिप्ट बोलते हैं। लेकिन वो रिसिप्ट कौन सी रिसिप्ट होगी? आपकी कैपिटल रिसिप्ट होगी। वो कभी कभी होता है, एवरीडे होता नहीं है। तो एवरीडे क्या होता है?
आप कस्टमर को सेल करते हो, या तो कहीं पे काम करते हो उसका कमीशन मिल रहा हो, या तो आप कहीं पे जॉब कर रहे हो उसकी सैलरी मिलती हो, तो ये सारा रेवेन्यू रिसिप्ट में आता है। जो आपको एक टाइम ड्यूरेशन के बाद फिक्स मिलने वाला हो उसको रेवेन्यू रिसिप्ट बोला जाता है। और कैपिटल रिसिप्ट का कोई अंदाजा होता नहीं है, वो साल में कभी कभी होता है, उसका एवरीडे ट्रांजेक्शन होता नहीं है। लाइक दिस सेल्स ऑफ बिल्डिंग, सेल्स ऑफ लैंड, सेल्स ऑफ व्हीकल, सेल्स ऑफ शेयर, वो सारे किसके अंदर आएंगे? कैपिटल रिसिप्ट के अंदर आएंगे। किसके अंदर आएंगे? कैपिटल रिसिप्ट के अंदर आएंगे। तो यहां पे लिख रहा हूं दिस रिसिप्ट, मतलब दिस मतलब कौन सी रिसिप्ट? कैपिटल रिसिप्ट। दिस मतलब कौन सी रिसिप्ट की बात हो रही है यहाँ पे? कैपिटल रिसिप्ट। तो दिस रिसिप्ट is not received regularly. This receipt is proceed from the sale of asset, मतलब उसके एग्जाम्पल लिख रहा हूं। सेल ऑफ, कोई भी एसेट्स बेच रहे हो, मतलब कौन सी एसेट? अपने फिक्स एसेट। कौन सी एसेट? फिक्स एसेट, मतलब नॉन करंट एसेट। समझ में आया सबको? चलो ये पॉइंट रिसिप्ट का सबको समझ में आया कि नहीं आया? चलो मैं वन बाय वन सबको पूछ रहा हूं। पहले सागर। सर ये आपने रेवेन्यू रिसिप्ट में वो सैलरी का बोला, वो तो सर हमको मंथली मिलती है ना, हाँ, लेकिन एक वो टाइम थोड़ी ना ड्यूरेशन के डे बाद। टू डे ट्रांजेक्शन। हाँ, डे टू डे ट्रांजेक्शन मतलब क्या हुआ? मतलब रूटीन वर्क के अंदर मिलनी चाहिए। जो इनकम हमको रूटीन वर्क के अंदर मिलती है, जो रूटीन वर्क होता है उससे जो इनकम क्रिएट होती है ना, उसको रेवेन्यू रिसिप्ट बोला जाता है। तो रूटीन वर्क हम डे टू डे करते ही है, तब जाके सैलरी मिलती है, तो उसको कौन सा इनकम बोली जाएगी? रेवेन्यू रिसिप्ट यस, बोली जाएगी। रेवेन्यू। हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? डे टू डे काम करोगे तब यस जाके सर। मंथली सैलरी मिलेगी ना हमको, यस। है ना? अगर आपको सपोज करो कोई एसेट बेच रहे हो, तो एसेट यस। बेचने के लिए कुछ काम नहीं करना पड़ता डे टू डे, उसको तो हम बेचना ही है खाली। जैसे कोई लैंड बेचनी है, कोई भी एसेट बेचनी है, दिस काइंड ऑफ रिसिप्ट आर नॉट रिसीव फ्रीक्वेंटली, उसको कैपिटल रिसिप्ट बोला जाएगा। क्लियर? यस सर। ओके, उसके यस बाद सर। देन डिंपल। सर क्लियर। गुंजन। क्लियर सर। प्राची। क्लियर। रिया। क्लियर सर। हेत। क्लियर सर। विमल। विमल कहाँ खो गया? ये सो गया? विमल, गिव मी आंसर विमल। देन विशाल। क्लियर सर। ओके, विमल ने आंसर नहीं दिया। विमल कहीं पे मोबाइल रख के चला गया क्या, लेक्चर चालू करके? ओके चलो, अब यहाँ पे मैं समझा देता हूँ दूसरी चीज। हम जो यहाँ पे जो रिसिप्ट लिखी ना, क्या लिखा? रिसिप्ट। तो रिसिप्ट को हम इनकम भी बोल सकते हैं। रिसिप्ट को हम क्या बोल सकते हैं? मतलब रिसिप्ट मतलब पैसा मिला ना, रिसिप्ट मतलब क्या होता है? पैसा मिलना। यस। तो पैसा मिले उसको तो क्या बोला यस सर। जाएगा? इनकम बोली इनकम। जाएगी। तो आप उसको रिसिप्ट को इनकम भी बोल सकते हैं। यहाँ पे हमने रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट लिखा, उसकी जगह पे रेवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम भी हो सकती है। रिसिप्ट की जगह पे इनकम वर्ड भी आ सकता है। क्लियर? सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। ओके चलो, अब इनकम का ऑपोजिट वर्ड मुझे कौन बताएगा? चलो, इनकम का ऑपोजिट वर्ड क्या होता है? इनकम का ऑपोजिट वर्ड हैव यू एनी आइडिया? किसी को पता है तो बोल सकते हैं।
इनकम का ऑपोजिट क्या होगा? इनकम मतलब पैसा मिलना, रिसीव्ड होना, तो उसका ऑपोजिट में क्या होगा? नो आइडिया एनीवन? डिंपल, गुंजन? नो सर। सर बिल या डेट बोल सकते किसको? डेट। आउट, हाँ, एक डिंपल ने आंसर किया आउटकम। सर ऐसा ओके, इसमें गुजराती किस किस को आती है? गुजराती सबको आती है ना? सबको सर आती है। हाँ, तो इनकम का गुजराती होता है यस सर। आवक। इनकम का गुजराती क्या होता है? जावक। जावक। तो जावक क्या रहता है? आवक होता है। मतलब हाँ, हम उसका ऑपोजिट। हाँ, हम क्या करते हैं तो पैसा जाएगा? लॉस करते हैं। नहीं, लॉस करते तो भी जाता है, सही बात है, लेकिन और क्या करते हैं? लॉस तो प्रॉफिट का ऑपोजिट है। सर डेप्ट। डेप्ट नहीं बोल सर सकते। डेप्ट में हो गया नहीं नहीं, नुकसान। आपने सपोज करो आपने कहीं पे क्लोथ की शॉप पे जाके कपड़े खरीदे, तो आपने जो पैसा पे किया उसने आपने क्या किया? उसका मतलब एक्सपेंडिचर। वेरी गुड, डिंपल का आंसर आया है, सॉरी गुंजन का। गुंजन ने आंसर दिया एक्सपेंडिचर। उसका मतलब इनकम का ऑपोजिट क्या होता है? एक्सपेंस होता है। क्या होता है? इनकम से पैसा हमारे पास आता है और एक्सपेंस से हमारे पास से पैसा जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे इनकम की डेफिनेशन मतलब रिसिप्ट की डेफिनेशन में हमने क्या लिखा था? मनी इज रिसीव्ड लिखा था। मनी क्या लिखा था? रिसीव्ड लिखा था। तो यहाँ पे अब उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? एक्सपेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा उसका ऑपोजिट? सर आउटगोइंग भी बोल सकते हैं। हाँ, आउट गोइंग भी बोल सकते हैं, लेकिन वो अकाउंट का वर्ड नहीं है आउट गोइंग। उसका प्रॉपर जो वर्ड है अकाउंट यस को, सर। अकाउंट के अंदर उसका जो प्रॉपर वर्ड है वो है एक्सपेंस। या तो पेमेंट भी बोल सकते हैं, या तो उसको क्या बोल सकते हैं आप? पेमेंट। पेमेंट्स भी बोल सकते हैं। उसको हम एक्सपेंडिचर क्या बोलेंगे? एक्सपेंडिचर बोला जाएगा। रिसिप्ट में इनकम में पैसा मिलता था, इसमें क्या होगा? मनी को क्या करना पड़ेगा? पेड करना पड़ेगा। मनी पेड ड्यू टू कॉन्सिक्वेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन on business transaction is known as पेमेंट। उसको क्या बोला जाएगा? पेमेंट्स बोला। चलो, सबको समझ में आया पेमेंट्स का मतलब क्या होता है? यस सर। Yes, sir. चलो, तो पेमेंट मतलब पैसा जाता है, रिसिप्ट या इनकम मतलब पैसा आता है। तो अब आगे, मनी पेड ड्यू टू कॉन्सिक्वेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज नॉन एज अ पेमेंट। दिस पेमेंट आर क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। जैसे अपने इनकम के दो पार्ट देखे थे ना, वैसे भी पेमेंट की भी दो पार्ट है। वैसे पेमेंट के भी दो पार्ट है। तो इनकम के दो पार्ट हमने कौन से देखे थे? रेवेन्यू इनकम एंड कैपिटल इनकम। तो इसके अंदर भी जो दो पार्ट आएंगे वो कौन से आएंगे? रेवेन्यू पेमेंट, या तो उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं। रेवेन्यू पेमेंट बोल सकते हैं या तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो पहला अपना जो आएगा वो यहाँ पे कौन सा होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कौन सा होगा यहाँ पे अपना? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
सबको समझ में आ रहा है? यस सर। तो रेवेन्यू इनकम में क्या था कि जो इनकम हमको एवरीडे ट्रांजैक्शन से क्रिएट होती हो, जो इनकम हमको एवरीडे ट्रांजैक्शन से क्रिएट होती है उसको रेवेन्यू इनकम बोलते हैं। तो उसका ऑपोजिट, जो एक्सपेंस एवरीडे ट्रांजैक्शन से होते हो ऐसे एक्सपेंस को क्या बोला जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंस बोला जाएगा। ऐसे एक्सपेंस को क्या बोला जाएगा? रेवेन्यू। और ये एक्सपेंस रेवेन्यू बेस पे होता रहता है। ये एक्सपेंस क्या होता रहता है? रेवेन्यू, मतलब डे टू डे ट्रांजैक्शन में होता रहता है। तो यहां पे लिख सकते हैं अपने द फ्लो ऑफ दिस पेमेंट, या तो दिस एक्सपेंस, दिस पेमेंट्स वुड बी on regular basis from payment profit and loss determined। इस पेमेंट से प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलता है। इन दिस कैटेगरी पेमेंट ऑफ सैलरी, एम्प्लॉय को जो देते हैं वो, टेलीफोन एक्सपेंस पे करते हैं वो, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जो करते हैं वो, ये सारे जो एक्सपेंस है वो रेगुलरली बेसिस पे होते रहते हैं। चलो क्लियर, समझ में आया सबको? यस सर। चलो, तो जैसे अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था वैसे रेवेन्यू इनकम थी, और कैपिटल रिसिप्ट था वैसे क्या होगा यहाँ पे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल क्या होगा? एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंड का क्या होगा? दिस पेमेंट is not regular basis। ये जो होता है ना वो रेगुलर बेसिस पे होता नहीं है। ये जो होता है वो रेगुलर बेसिस पे होता नहीं है, वो कभी कभी किया जाता है। जैसे हमको व्हीकल खरीदा, कोई बिल्डिंग परचेस की, कोई लैंड परचेस किया, तो वो सारे एक्सपेंस जो होंगे वो कौन से एक्सपेंस में गिना जाएंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर गिने जाएंगे। वो किसके अंदर गिने जाएंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर गिने जाएंगे। क्लियर, सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ओके, एक्सपेंस का एक तीसरा भी टाइप है। एक्सपेंस का एक तीसरा भी टाइप है जिसको बोला जाता है डिफर रेवेन्यू एक्सपेंस। जिसको क्या बोला जाता है? डिफर रेवेन्यू एक्सपेंस। डिफर रेवेन्यू एक्सपेंसेस, उसको क्या बोला जाता है? डिफर रेवेन्यू एक्सपेंसेस। ये जो डिफर रेवेन्यू एक्सपेंस है ना, वन टाइप ऑफ फिक्टिशियस एसेट ही है। क्या है?